let me share. Let me share it with you people. Okay. आपने क्या बोला था पेज नंबर? I said it 102. Why are you letting me to repeat it so many times? देख लीजिए, खतूत निगारी को आप इंग्लिश में लेटर राइटिंग कहते हैं। तो आजकल के साइंसी दौर में नई नई इजादात में अब टेलीफोन है, मोबाइल है हमारे पास, सो वी डोंट नीड टू राइट लेटर्स, बट हमारे पास who's writing it down here? Shall I name that student and take him out of the class? Quickly erase it. Kutsia, erase it within no time, वरना क्लास से निकलने के लिए तैयार रहिए जिसने ये लकीरें मारी है। ओके, सो व्हाट इज इट कि आप देख लीजिए मैसेज राइटिंग नो मैसेज लिखा, फोन करा, ईमेल करा, तो इस तरीके से हम लोग मैसेज कन्वे करते हैं। हमें किसी को कुछ बोलना होता है तो आप देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता जो लेटर राइटिंग का रुझान है वो कम होता है। ऑफिस में ईमेल लिखे जाते हैं या ये फोन वगैरह में ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सो व्हाट इज इट कि डे टू डे इसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। सो व्हाट आर लेटर्स मेंट फॉर कि आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना होता है, ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए लेटर राइटिंग इज स्टिल देयर। या कुछ लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि आप लेटर्स को क्या कहते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इस हिसाब से दे प्रेफर टू राइट लेटर्स। सो दफ्तरी एतबार से, बिजनेस लेटर्स के एतबार से, बाकी चीजों के हिसाब से तो लेटर राइटिंग इज हैविंग इट्स इम्पोर्टेंस। तो दूसरे पैराग्राफ में देख लीजिए कि बहरहाल खतूत निगारी एक फन है। फन मीन्स इट्स एन आर्ट, और खास तरीके से पेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खतूत निगारी चंद तरह की है, दे आर डिफरेंट। इसमें दोस्तों रिश्तेदारों के लिए एक लेटर लिखी जाती है, कारोबार दैट इज बिजनेस पर्पस, दफ्तर हो गया ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखी जाती है। और खतूत इनके मुख्तलिफ अनवा के लिए, अनवा मीन्स टाइप के लिए अलग अलग तरीके के हैं। निजी खतूत जिनको हम पर्सनल कहते हैं, आप इंग्लिश में उनको फॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल। दोस्तों रिश्तेदारों के नाम खतूत है। कागज के ऊपर दाएं कोने के जानिब, in English we say it from the right hand side, ठीक है। पता लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, पता means address, तारीख is date। इसके जरा नीचे बीच सफे पे आफ्टर लीविंग वन लाइन पर रिश्ते के लिहाज से ताजीम व तकरीम मींस आफ्टर राइटिंग योर एड्रेस, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, एड्रेस, ये इसमें अभी पता नहीं खत भेजने वाले का, दैट मींस सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, उसके बाद उसको लिखते हैं सैल्यूटेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेयर वगैरह। तो हम लिखते हैं हमारे प्यारे, ठीक है, जो आप उसका पेट नेम होता है। इसके जरा नीचे दाईं तरफ से खत की इबारत मतन लिख देते हैं। इबारत का मतलब होता है टेक्स्ट, मतन जिसको कहते हैं टेक्स्ट लिखते हैं। मतन चाहे एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो या चंद पैराग्राफ पे, आप एक लाइन हो, मोर देन दैट हो, जरूरत की हर बात को तहरीर किया जाता है जो आपको जरूरत हो। इसके बाद सफे के नीचे बाएं कोने के जानिब जब हम लेटर को देखेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से, आप अपना नाम या रिश्ता लिख देते हैं कि मेरे प्यारे व्हाट्सएवर लिख लेते हैं, उसके बाद लेटर को एंड करते हैं। लिफाफे के बाहर की तरफ दोस्त या रिश्तेदार जिसके नाम खत लिखा गया हो, नाम और पूरा पता, दैट मींस व्हेन यू स्टार्ट पोस्टिंग द लेटर, जो उसका एनवलप होता है उसके एंड में आप उसको लिखते हैं किसको टू किसको है, फिर एड्रेस लिखते हैं, पोस्टल पूरा, तो फिर उस पे स्टैम्प भी लगती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 6 है Daftari khutut. Arfat is now entering. This is the height of being late in the class. Okay. Daftari khutut yum chasam business. Sorry, daftari ko gaya official. मैं सफ़े की ऊपरी सतर में मुतालिका हक़ या अफसर की खदमत में अदब व एहतराम के साथ एड्रेस, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में, आप देखेंगे जो हमारी ऑफिशियल होती है ऑफिशियल लेटर्स, वहाँ हम लिखते हैं टू द डिप्टी ऑफिसर या डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, जिसके नाम खत लिखा हो तो पोस्ट का नाम लिखा जाता है। जिस डिपार्टमेंट में आप लिख रहे हैं, जिसका वो हेड ऑफ द ऑफिसर है, उसका पोस्ट वगैरह, तो वहां लिखते हैं। लेकिन उर्दू में क्या होता है, एक लाइन पर्टिकुलरली लिखी जाती है, बखिदमत जनाब, उसका नाम लिखा जाता है, डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाता है, तो दैट्स इट। इसीलिए इसने कहा है कि आप मुतल्लिका मींस ऑफिसर या अफसर
या डिपार्टमेंट को अदब एहतराम के साथ एड्रेस मुखातिब करते हैं। उसके नीचे फिर आप हक्काम या अफसर के मनसब के मुताबिक जो उसका पोस्ट होता है बड़ी इज्जत के साथ लिखते हैं, और उसके नीचे अपने मकसद को देन यू से योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू राइट अ बिजनेस लेटर इट शुड बी अप टू द पॉइंट, कि पर्पस की होनी चाहिए। उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपको उस लंबे चौड़े, देन यू शुड बी, आपको लिखने चाहिए पॉइंट्स में मुझे इसको बोलना क्या है, मेरी कंप्लेंट क्या है, मेरी सजेशन क्या है, ताकि जितनी वो प्रिसाइज होगी उतना आपके लिए फायदा होगा। एंड देन व्हाट इज दैट इस फिर नीचे दाएं कोने की जानिब इनकिसारी के साथ, इनकिसारी मींस यू बीइंग वेरी हम्बल, मगर इतना भी हम्बल नहीं कि आप लगे खुदा ना खास्ता कि तुझो सर्वेंट तुझो सर्वेंट तो तुझो मालिक नहीं। वो असल में होता था मेरे मालिक वगैरह, दैट वाज बेसिकली इन ब्रिटिश दो वक्त थे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ये रूल करना तिम मालिकाना माना पन्नस पानस, तो नतीजा क्या होता था जो जिस पर वो रूल करते थे सोचना तिमन मुलाजिम तिम सना खदमती जनाब मेहरबानी करके, वो नहीं है। आप इज्जत से तकरीम से बीइंग वेरी हम्बल, you have not to be too much humble के लगेगा बेचान, नो, being very humble is what is very important। उसको नहीं लगना चाहिए कि you are dictating him something। क्या लिखना है, अपना नाम और तारीख लिख देते हैं और खत को मुख्तसर खत शुमा करना प्रिसाइज लिखना, ठीक है ना। व्हाट आर वी हैविंग, कारोबारी, कारोबारी होता है बिजनेस लेटर्स। 20 सफे के जरा बीच, सफे के जरा बीच मींस राइट हैंड साइड, मयसर मयसर जाए इसी किस्म के अल्फाज से तिजारती, मतलब व्हाट्स एवर द वर्ड्स भी देकर उसके नीचे तस्लीम और अदब के बाद आप अपना पर्पस लिखते हैं, व्हाट एवर यू वांट फ्रॉम देम, और पता तारीख। सो नाउ लेट अस सी इट है। आई जस्ट जो आपके सिलेबस में है मैं वही वाला खत आपके साथ डिस्कस करूंगी, एंड वी विल सी इट हाउ इट इज। यहाँ तक समझ आया, कोई इशू तो नहीं हो गया? 6th क्लास? नो मैम। आयशा, ओके। देख लीजिए यहाँ लिखा है फिलहाल के लिए दोस्त के नाम खत, तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में भी दोस्त के नाम ये चेंज हो सकता है, भाई के नाम आ सकता है, बहन के नाम आ सकता है, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इनटू दैट, ओके। तो दोस्त आपको नाम मुगल बागा की सैर कराने के लिए तमशी जवान की वाला चक्रज का सो सैर करो, तो नाउ यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस जिसको आप लिख रहे हैं, वो कलवाल मोहल्ला श्रीनगर है। अगर आपको उसका पिन कोड पता है वो पेज नंबर क्या है इसका? पेज नंबर पार्ट 6, वहां लिखा है पार्ट पेज नंबर 107। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर अगर तो पिन कोड एड्रेस तो प्रॉपर एड्रेस लेन नंबर तो स्वत लिखता हो कलवाल मोहल्ला श्रीनगर तम पचम डिएट त्रोमुत तम पच थोड़ा बेचामो साइडस मंजस पहन मेरी अजीज दोस्त अर्जमन एम लिखमुत मेरी अजीज हुई ये पच लिखमुत सलामत। आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो, सलामत रहो निकाल भी सकते हो, मजबूरी नहीं है। Now what is very important कि जब आप किसी अपने को लेटर लिखते हैं तो उसको लगना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे लेटर लिखी जा रही है जैसे वो आपके आमने सामने है एंड यू आर टॉकिंग टुगेदर। सो अगर इसने कहा जैसे आप लिखते हैं उम्मीद खैरियत से, यू नो ये आज मॉडर्न जमाना है, मोबाइल फोन का है, आपको पता है शी इज गुड, तो आप उसमें क्यों वक्त जाया करेंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे घर में सब, नो दिस इज रिडिक्यूलस। आपको मॉडर्न अभी के जमाने में कि आपका एक बंदा एक मैसेज की दूरी पे है, एक फोन की दूरी पे है, सो पुटिंग इन दैट माइंड, तो आप इसी में मतलब आपको इस तरीके से लिखना है कि जैसे आप उसके साथ कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इसने स्टार्ट किया है, बताओ जाड़ों की छुट्टियां कैसी रही। इसको पता है छुट्टियां चल रही है या खत्म हो गई। आपके यहाँ मौसम का क्या है, क्यों मौसम, आज मार्च का महीना है। आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो इसने लिखा है आपको बिट बाय बिट लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो जाड़ों की छुट्टियां कैसी रही, मौसम का हाल बेहतर है, मार्च का महीना चल रहा है तो आप फारिग होगी। आप यू डोंट हैव टू कॉपी इट लाइक दैट। फूल खिले हैं वगैरह बागों में चहल पहल, यू कैन एक्सक्लूड इट। आप इसको इधर लिख सकते हैं मुगल बागात पूरी आन बान से सजाए गए हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं चूंकि मार्च का महीना है मुगल बागात बहार के मौसम के लिए खोले जा रहे हैं, तो उनका नजारा बहुत ही खूबसूरत होगा। ठीक है, यहाँ अब इसने लिखा है मुगल बागात पूरी आन बान से सजाए गए हैं, डल झील का नजारा देखने के काबिल है, तुम तो दूर गांव में बैठे तंग आ गए होंगे ना, मैं चाहता हूं कि तुम एक यहाँ से देख लीजिए। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मुझे बोली जाए कि मुझे लेटर लिखनी है, मैं कहूंगी कि चूंकि
बताओ जाड़े की छुट्टियां कैसी रही। चूंकि कोविड की वजह से हम सब घरों में मुकीद थे, कैद थे, तो मेरा ख्याल है कि हम सब सैर के लिए मुगल बागात के लिए चले जाए, ताकि हमारे जहनी माहौल को भी क्या मिले, राहत मैसर हो। तो इस you can just think of the new ways. It's not necessary कि something you consider it is boring you have to follow it. No, I find it very मुझे नहीं पसंद आया कि इसने लिखा है फूल खिले हैं भागू में चहल पहल। आपको लगता है हमारे पास इतनी टाइम और ड्यूरेशन है कि हम ये मैंगदग लिखें? नो। तो यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर डायरेक्टली। मैं चाहता हूँ या आई विश कि तुम एक हफ्ते के लिए श्रीनगर या आओ, या मैं चाहता हूँ कि हम लोग मुगल बागात की सैर करें, ठीक है, या पहलगाम और गुलमर्ग की सैर कराए तो बहुत मजा आएगा। सैर की तुम ये वर्क वगैरह तो ये नहीं, आप लिख सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अरसा हो चुका है वक्त गुजारे और एक दूसरे से मिले हुए, तो माहौल की वजह से हमारा अंदर का माहौल या हम बहुत ही लुत्फ अंदोज होंगे, और से हमारे इसका इन बागात और इस क्या कह सकते हैं इस माहौल का असर हमारे जहन पर बहुत ही अच्छा होगा, है ना। मुझे ये लेटर कुछ अजीब लगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी दावत का, आप इसको कट कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। आप क्या उम्मीद है? पता है शी इज विशिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे फोन करके बता देना कि तुम आओगे कि नहीं। दैट्स सिंपल, इजंट इट? Yes, आपको ma'am. नहीं लगता ये Yes, प्रैक्टिकली ma'am. लर्न करो ना। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, अगर आप, चलिए आप बताइए आप कैसे लेटर लिखेंगे, जरा आपसे डिस्कस करते हैं क्या क्या लिखेंगे उसको। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम घूम जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्रेवलर कहते हैं। मैम जो पहले लिख के है इसको, वो डेट वगैरह वो भी लिखना है। वो तो लिखना है, वो तो जरूरी है, दैट इज फॉर्मेट, तो जरूरी है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो ना तुम। तो बताओ किस तरीके से लिखेंगे। मुझे पता है कि तुम सैर और तफरी के बहुत ही शौकीन हो, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तो नहीं लिख सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट कैन वी राइट डाउन। तो मैंने अच्छा ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम सैरो तफरी के बहुत ही शौकीन हो, और क्योंकि कोविड की वजह से और हम लोग घरों में मुकीद रहे, तो चूंकि हुकूमत ने अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों को हटाया है, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपनी बोरियत को खत्म करने और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं क्या कहते हैं ब्यूटीफुल नजारों को, बताइए जल्दी जल्दी खूबसूरत बताइए नजारे. जरा। मैं हाँ, और सेहत, मैं चाहता हूँ कि हम लोग सेहत अफजा मकामात की सैर से लुत्फ अंदोज हो जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, ताकि जो तनाव और जो क्या कहते हैं तनाव या जो जहनी मुंतशिरपन हमने महसूस किया है किसमें, ड्यूरिंग इसमें क्या कहते हैं ड्यूरिंग कोविड, तो इन सेहत अफजा मकाम की सैर करने से हमारे दिमागों पे इसका बहुत अच्छा असर रहेगा, है ना। और तुम जानते हो कि अभी किसका मौसम है, अभी मार्च का महीना है, बाहर का मौसम शुरू हो गया, हर तरफ हरियाली और फूल खिले होंगे, तो बागों में चहल पहल होगी, तो इसका बहुत ही अच्छा नतीजा हमारी सेहत पर होगा, ठीक है ना। तो फिर आप लिख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते के लिए एक हफ्ते की सैर का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। तो हम मुगल बागात, पहलगाम जैसी जगहों की सैर करेंगे, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं उसको कि मतलब मुझे अपनी सहूलियत के हिसाब से वक्त और दिन का क्या इंतखाब बता देना, ठीक है ना। कितना आसान है, आएगा लिखना कि नहीं Yes, ma'am. बताओ। में आएगा. अब आप क्या करेंगे, मैं भी लिखूंगी घर में, आप भी लिखेंगे, ठीक है ना, चलेगा। बताइए स्टूडेंट्स,
फिर आप उसको कह सकते हैं कि मुझे अपनी राय से मुझे अपना मशवरा फोन पे बता देना, या मुझे अपने मुझे अपनी राय से आगाह करना, ठीक है ना? इट्स लाइक दैट. Now let us see the another letter. Just see another one. Let's see the another one. I'm not about the hard-bound rules. Letter is all about your creativity, the way you want to write. It's not necessary कि जो इसने लंबी, जो इसको अच्छा लगे, हमें भी वही अच्छा लगे. No. Okay, so right now, page number 109, you can see that. Is it clear? Page number 109. Mila? No, ma'am, अभी नहीं. Page number 109, it's quite simple. छोटे भाई के नाम एक खत लिखी, जिसमें उसको खत का जिक्र कीजिए जो उसके प्रिंसिपल साहब ने शिकायत के तौर लिखी है. आप देख लीजिए, उसने शिकायत की है उसकी कि ये पढ़ाई नहीं करता. जैसे आपकी शिकायत होती है हमारे स्कूल में कि आप क्लासेस रेगुलरली नहीं देते हैं, तो आपको लेटर लिखनी है अपने छोटे भाई को. पहले आप 2 चीजें रखेंगे. यू हैव टू बी वेरी पोलाइट. उसको डांटेंगे डपटेंगे, वो आपके लेटर पढ़ेगा नहीं, फेंक देगा. सो उसको बोलना है कि ये अभी गलती हो गई, नाउ फर्दर यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल, ठीक है ना? तो ज्यादा डांट डपटेंगे नहीं, उसको समझाना है, उसको कन्विंस करना है, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं वगैरह. दिस इज एन एड्रेस रिटन. आज तुम्हारे प्रिंसिपल साहिब की तरफ से एक खत मौसूल हुआ. यहाँ से खत नहीं हो सकता, कॉल मौसूल हुई आप लिख सकते हैं. सुनकर बहुत मायूसी हुई, तो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिखी है कि उन्होंने लिखा है कि तुम अक्सर स्कूल से या तुम अक्सर ऑनलाइन क्लास से गैर हाजिर रहते हो, कि तुम पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, या पढ़ाई में तुम क्या करते हो, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हो. टर्म अव्वल के इम्तिहान में तुमने क्लास में सबसे कम नंबर हासिल किए हैं. तो आप लिख सकते हैं, फिर प्यारे भाई क्या वजह है तुम स्कूल से गैर हाजिर या ऑफलाइन क्लासेस से तुम मेहनत नहीं करते हो? मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए हर चीज मुहैया रखी है, किताबें, दर्दी लिखी है, वहां वर्दी है, फीस, दूसरी बहुत सी चीजें मैसर रखी है. या आप लिख सकते हैं मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी आरामदा जिंदगी के लिए हर एक चीज मुहैया रखी है. फिर तुम क्यों नहीं स्कूल से गैर हाजिर, फिर तुम स्कूल से क्यों गैर हाजिर रहते हो? प्रिंसिपल स्कूल ने शिकवा भेजा. फिर आप लिख सकते हैं, मेरे भाई तुमको इसके स्कूल, मेरे भाई मैं जानता हूं कि 2 साल से हालात नासाज़गार रहे, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें अपना फारिग वक्त जाया नहीं करना है. तुम्हारा एक क्या कहते हैं उसको, एक क्या कहते हैं, एक एम क्यों आना उर्दू पर, गोल दिया, गोल एक है. तुम्हारा एक शौक है, एक गोल है कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो वगैरह, या व्हाट्सएवर जो उसका होगा. तो तुम्हें पता है कि मेहनत के बगैर तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, और जब तक तुम वो मेहनत नहीं करोगे तो तुम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हो. तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपने उस गोल को, अपने उस एम को मद्देनजर रखकर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, और ईमानदारी से अपनी उस एम, अपने उस मौकूफ की तरफ, गोल को मौकूफ भी कहा जाता है उर्दू में, तो उसकी तरफ मेहनत करते जाओगे और एक दिन उसे हासिल कर दोगे, ठीक है ना? और मैं चाहता हूं कि आगे मैं प्रिंसिपल साहिब से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत ना सुनूं, ठीक है? मुझे यकीन है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? मैं आपको एक लेटर राइटिंग का एक आसान तरीका बताती हूँ. देखिए क्या होता है. Whenever you have to write a letter anywhere, आपको लेटर लिखनी हो, आपको कहीं पे भी लेटर लिखनी है, तो क्या करो, तो रहते हो कॉपी पेन अथस के क्या रहते हो, या एग्जाम्स में, तो ये सिर्फ तक पॉइंट एंड मत लिखा, गोड लिख भी ये पॉइंट, पत लिख भी ये पॉइंट, पत लिख भी ये पॉइंट, पत लिख भी ये पॉइंट. व्हेन यू राइट इन पॉइंट्स, इससे 2-3 चीजें होंगी कि आपका पहला पैराग्राफ किस चीज में हो जाएगा, दूसरे पैराग्राफ में अगर आपको कन्विंस करना है लेटर को मैं क्या क्या पॉइंट्स लिख, तो उससे आपकी लेटर बहुत इफेक्टिव हो जाती है. ऐसा नहीं होता है कि आपका एक पॉइंट आपके जहन में हो तो यू स्टार्ट राइटिंग, इसे पूरा खाका तबाह हो जाता है. तो पहले आप ऑर्डर में पॉइंट्स को लिख दीजिए, पहले मैं ये पॉइंट लिखूंगी, उसके बाद दूसरा, एक ऑर्डर में एक लेटर की सीक्वेंस बना दीजिए, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट कीजिए. और ठीक है, क्या कीजिए, आप ऑनलाइन देख लीजिए
बहुत सारी लेटर्स मिलती हैं, एक नहीं होता ये बुक की, पुरानी बुक्स की। आप उर्दू लेटर्स देख लीजिए, आप सर्च कीजिए उर्दू खतूत, वहां देख लीजिए मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग ए लेटर क्या है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Any question? No, ma'am. No, ma'am. Let me see if I get an Urdu letters, Urdu personal letters. Let's see the way of writing. How are they written right now? Where to have it? Ya Arhamar Rahimin. क्या यार वहां निकलते हैं तोते में। So I can find that and I can help you that. अच्छा और बताइए बाकी। मैं आपकी जो some students are right now messaging me and trying to enter the class, क्या है बेंटमन। Okay, so what will you try to do? You will try to write down some letters. ठीक है, जैसे आप अभी हमने बिजनेस लेटर, ये लेटर है ना, ये ऑलरेडी आपके सिलेबस की ये बुक पे है, लेकिन आप ट्राई करेंगे जो आपको फिजिबल लगेगा, आप वो कन्विंसमेंट उसको देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे वो ऑनलाइन क्लास में देवरनी से क्या कितकन कर हम कन्विंस, जरा बताइए। मानसा गोबरा मानसा बताइए। आप उसको बोलेंगे कि वक्त जाया करना अच्छी बात नहीं है, दिन भर खेल कूद में सर्व करना अच्छी बात नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, उसको उस वक्त उसको चाहिए कि कुछ वक्त 1 घंटा वो अपनी किन के लिए मुहीन रखे, अपनी स्टडीज के लिए, है ना। उसको आपको लिखना चाहिए कि आपका जो गोल है, आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, तो वो ऐसे नहीं होगा कि आप वक्त जाया करेंगे। तो उस चीज के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता हर एक क्लास में अच्छे नंबर हासिल करने हैं, और पहले से ही मेहनत क्या करनी है, मेहनत का रास्ता मुईन करना, ये अपनाना है। ठीक है ना। 9th 10th 6th क्लास। Any question? No, ma'am. No, ma'am. So आप आज घर आपका होमवर्क है, आप लेटर्स लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। Okay, ma'am. ओके दैट्स इट, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.